प्रणाम सर, हम फतेहपुर से तेज नारायण शर्मा बोल रहे हैं। कहाँ से? फतेहपुर से। अच्छा सर आप बोले शांति से नापी करवा के ये दोनों पक्ष बैठ के फैसला करने के लिए। सर उस जमीन में तो घर बना है। मारबो लाठी से न अबरी, इतना लाठी मारबो न अबरी तोरा 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 का न करी है कि हमरा रहते भर में तोरा जेल जाना हो। हमरा पर तू फोन कैसे कर दिया हिम्मत करके रे? सर घर बनाना था। इतना लाठी मारेंगे ना तोरा तोरा अबरी तोरा जेल जाना तय है। चल जान ले बनते न रे। आप हम कानून के शरण में गए फिर भी आपने कुछ कर रहे हैं। हम ही को धमकी दे रहे हैं कि मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तू मेरे घर फोन नहीं कर सकता है। सर रोक दीजिए ना घर बनाना। सर हम कहाँ जाएंगे? हमको भी फोन नहीं तू कर सकता है। सर हम कहाँ जाए अब? हम मेरे घर में आके मेरे ही घर में। तू कलकत्ता तू फोन करता कि नहीं? फोन काटो। तो सर वो तो लाठी उठी लेके बना रहा है सर। फोन हमरा भी नहीं कर सकता। अगर अगर कर दिया ना तो तू तो कहे थे ना तुमको। दोस्तों जब पुलिस इनके घर में पहुंची थी और इनके गर्दन पर हाथ फेरा जा रहा था कि भागो भोसरी वाला यहां से, तब इनकी छोटी सी भतीजी को और इनको गंदा गाली दिया था राजकुमार यादव। हाँ, राजकुमार यादव बोले भोसरी वाली तुम वीडियो बना रही है। हम बोले नहीं, हम वीडियो नहीं बना रहे, बिजली लोक रहा है। भोसरी वाली हमको सिखाते हैं, उसको पकड़ो, भोसरी वाली को इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको अरेस्ट करो। खड़े थे वहाँ आते ही बोले कि भोसरी वाले हम तुमको दिखाएं कि क्या होता है पुलिस में। राजकुमार यादव जी। अच्छा। ऐसे दिखाए मेरी माँ। क्या दिखा? तुमको दिखाएं कि मतलब कि क्या होता है पुलिसगिरी। अच्छा। उसके बाद मेरी माँ वहाँ विकलांग है, पैरालिसिस है, वो वहाँ बैठी थी। कहते माधर चौथ ऐसे आधा बोल के फिर चुप हो गई बूढ़ी माँ। आपकी माँ को बोले? नहीं मुझे बोले, मेरे माँ के सामने। हाँ बोलते हैं कि भोसरी वाला तुमको हम बोले समझ में नहीं आता है, यहाँ से भागो तुम। गाली दिए हैं सर। क्या कहीं भोसरी वाला हम तुमको सब समझते हैं, तुम अपने से किया है और नाम फंसाता है दूसरे को। भोसरी वाला हम सब समझते हैं। अच्छा। उसके बाद हम आंगन में खड़े थे। बोलती है भोसरी वाली भागो यहाँ पर से। भागो यहाँ पर से। ये सादा पेपर है और ये कलम है, भोसरी वाले लिख जो मैं बोलता हूँ सो। अच्छा। तो हम बोले सर इसमें क्या लिखना है? तो बोलता है कि तू लिखेगा या जेल जाएगा। हमको जेल भी भेजने आता है। हाँ नहीं लिखना है तो छोड़ यहाँ पे पेपर, जाकर वहाँ बैठ, हम जेल कैसे भेजते हैं हम तुमको बता देते हैं। रोसड़ा थाना के एएसआई राजकुमार यादव के एक आम आदमी के साथ जुल्म और अत्याचार की ऐसी घटना बताने वाले हैं जिसको देख करके आप कहीं ना कहीं डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, खौफ के साए में गिर जाएंगे। इससे पहले कि हम आपको पूरी घटना बताएं, आप ये वीडियो देखिए। ये तो लिया होता है, देखो वो तार के लाबुन लाबुन वो लाबुन। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि लाठी डंडा लेकर के कुछ लोग एक घर के बाउंड्री वाल को जो एस्बेस्टस टीना से घेरा हुआ है उसको बुरी तरह से तोड़ रहे हैं। पूरा छत बिछत कर दिए हैं, चापाकल तोड़ दिए, बाथरूम तोड़ दिए और पूरा मिट्टी में जो कुदाल लेकर के गड्ढा कर रहे हैं। दोस्तों ये जो घर है ये इनका है और इनके घर पर कुछ दबंगों ने मिल करके हमला कर दिया दोस्तों। और दोस्तों जब इस हमले की जानकारी ये लोग थाना को देते हैं कि सर हमारे घर में हमला हो गया है, हमारे जान पे खतरा है, हमारे घर को तोड़ा जा रहा है, तो थाना से बोला जाता है कि थाना पर आकर आवेदन दो तब देखेंगे। आपके घर पे जब हमला हुआ था ये सब लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं, ये आप ही का घर है? जी मेरा ही घर है। आपके घर पे जब हमला हुआ उसके बाद आप क्या किए थे? हम फोन किए थे थाना पे। थाना पे किस सरकारी नंबर पे? नहीं वो मोबाइल नंबर पे हम कॉल किए थे। अच्छा। तो वो बोले कि एक काम करो आवेदन लेके एक आओ, हम अभी कार्रवाई करते हैं। अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग इनके घर को तोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार 112 नंबर की डायल
गाली दे रही है थाना को कि आपके साथ कहीं भी जुल्म और बर्बरता होगी तो 112 नंबर डायल कीजिएगा तो पुलिस तुरंत पहुंचेगी। लेकिन रोसड़ा थाना को देखिए, थाना के नंबर पर फोन करने के बाद बोला जाता है कि आवेदन लेके आइए तब हम दिखवाएंगे। सोचिए दोस्तों, किसी के घर में गुंडे घुस जाए, हमला कर दे तो पुलिस पहले आवेदन आपसे मांगेगी, आप जान बचा करके जाइए, आवेदन दीजिए, नहीं बचा सकते हैं तो मर जाइए, लेकिन जब तक आवेदन नहीं दीजिएगा रोसड़ा थाना कुछ नहीं सुनेगी। अहे के घर पर हमला भेल रहे जी की सब भले रू हमला में? हमला में की भेल, हमर चापा कल तोड़ दिलके, हमर टोटी सब कुछ तोड़ दिलके गन, टीना सब तोड़ दिलके गन। बोलिए तो सब मिलके उठले मारे ले। थाना पर जब आप आवेदन लेके गए तो फिर क्या हुआ? थाना पे आवेदन लेने के बाद करीबन 2 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारा घर किधर पड़ता है। अच्छा। तो हम बताए कि सर फतेहपुर में मेरा घर पड़ता है। कौन फोन किए थे? राजकुमार यादव जी। अच्छा तो वही फ़ोन किए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो वो चौक पे आए, उनके बाद हम रास्ता उनको बताए फ़ोन पे ही। वो गुस्से में गाड़ी से उतरे और वहाँ पे गए हमारे दरवाजे पे, तो बोले कि ये क्या है। तो हम बोले सर मेरा जो वो घर आंगन का जो बाउंड्री था, एलिवेटर लगा हुआ था टीना का, वो लोग तोड़ फोड़ करके मेरा ही टाटी मुझे वहाँ पे लाके लगा दिया है। अच्छा, रास्ता घेर दिया जी, था? रास्ता जो आंगन जाते हैं वो रास्ता घेर दिया था। फिर क्या हुआ? तो वो बोला कि भोसरी वाले हम नहीं समझते हैं कि कौन किया है, इसको हटाओ। हम हटा दिए उनको। उसके बाद क्या हुआ? उनको लेकर हम अपने आंगन में गए जहाँ पे ये घटना घटा था। उसके बाद वो बोले कि तुम यहाँ से जाओ। अच्छा। तो हम थोड़ा सा साइड हो गए, फिर वो पलट कर देखे, हम वहीं थे साइड में। बोला भोसरी वाले तुमको समझ में नहीं आता है, हम दिखाएं तुमको, हाँ यहाँ से जाता है कि नहीं जाता है। फिर हम वहाँ अच्छा, आपके आंगन में घटना हुआ, आपके आंगन से आप ही को बोल रहे हैं कि भोसरी वाला भागो? हाँ जी, हमको ही वो बोले कि तुम यहाँ से भागो। पहली बार प्यार से बोले कि यहाँ से तुम जाओ, तो हम थोड़ा हट गए। दूसरी बार वो पलट कर देखे कि हम वही करे, तो बोलते हैं कि भोसरी वाला तुमको, हम बोले समझ में नहीं आता है, यहाँ से भागो तुम। अब वहाँ पे मेरी माँ थी, भाभी है, भोसरी वाला ये वो, इस चक्कर में मैं वहाँ से दरवाजे पे आ गया आंगन से। ये कौन है आपके? मेरे देवर हैं। ये बोल रहे हैं कि राजकुमार यादव जी आए, आप ही के साथ अत्याचार हुआ था, इन्हीं को गंदा गंदा गाली हाँ, देके। गाली दिए हैं सर। क्या? कहे भोसरी वाला हम तुमको सब समझते हैं, तुम अपने से किया है और नाम फंसाता है दूसरे को, भोसरी वाला हम सब समझते हैं। अच्छा। और उसके बाद हम आंगन में खड़े थे, बोलती है भोसरी वाली भागो यहाँ पर से, भागो यहाँ पर से। वहाँ पर अपने आंगन में खड़े थे, इसीलिए बोले, और उस सब लोग को कुछ नहीं बोला। अच्छा, जो तोड़ा उड़ा उसको डांटे फटकारे नहीं, कुछ लेकिन आप आवेदन दिए थाना में, आप पुलिस को गाली बुलाए। दिए हैं हमको। कौन गाली दिए थे आपको? यादव राय जी नहीं, कौन सा गाली दिए थे? को बोली भोसरी वाली को पकड़ो, इसको गाड़ी में बैठा के ले चलो। आपको बोले? हाँ, बोले। काहे बोले आपको ऐसा? अरे काहे बोले, वो देखा, उसको नहीं डांट करके हम ही को डांटा। हम आवेदन दिए, उल्टे हमको डांट दिया आंगन में। अच्छा, आप ही के आंगन में? हाँ, हम बाथरूम में घुस गए। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो देखा नहीं, मेरा कल तोड़ दिया, नल तोड़ दिया, हर चीज। अखनी हम पानी के लिए तरस रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उसको नहीं देखा। अब हम वो बोले क्या, हम सब समझते हैं, तुम ही लोग ने किया है। तो उल्टा आप ही लोग को हाँ, डांटे? हम ही लोग को डांट दिया। उल्टा आप ही लोग को हम ही डांटे? लोग के डांटे। वहाँ उसके बाद? हमारे आंगन से वो दरवाजे, हमारे दरवाजे पे जहाँ पे हम खड़े थे, वहाँ आते ही बोले कि भोसरी वाले हम तुमको दिखाएं कि क्या होता है। पुलिस कौन? ने- राजकुमार यादव? राजकुमार यादव जी। अच्छा। से ऐसे दिखाए मेरी माँ, क्या दिखा? तुमको दिखाएं कि मतलब कि क्या होता है पुलिसगिरी। अच्छा। उसके बाद मेरी माँ वहाँ विकलांग है, पैरालिसिस है, वो वहाँ बैठी थी, कहते माधर चौथ, ऐसे आधा बोल के फिर चुप हो गई बूढ़ी माँ। आपकी माँ को बोले? नहीं, मुझे बोले, मेरे माँ के माँ के सामने। सामने हाँ, बोले? अच्छा। आधा बोले और उसके बाद चुप हो गए। बोलते इसको बैठाओ पहले गाड़ी में, फिर इसको हम दिखाते हैं, ले चलो थाना, ये इसको हम दिखाते हैं कि कैसे होता है पुलिसगिरी, या ये होता है। क्या क्या बोले? बोले इसको गर्मी हो गया, पैसा के इसको जैसे भी लाओ, इसको घर उल्टा दो। मतलब आपका घर तोड़ने का? हाँ, बोले कि जो तो 2 मंजिला जो चमका रहा है ना, जेसीबी से खोखोड़ देंगे हम। खोखोड़ तुम क्या समझ रखा है हमको रे? जेसीबी से हम खोखोड़ देंगे। हम पूछते रहे सर मेरा गलती क्या है, वो बता दीजिए। गलती पूछता है तू चलो थाना, हम बताते हैं क्या गलती है तुम्हारा। उसके बाद? उसके बाद हमको गाड़ी में बैठाए और ले। उसके बाद आपको गिरफ्तार कर ली? जी सर, बिन बात हम पूछते रहे हैं कि सर किस वजह से आप ले जा रहे हैं, तो तुमको हम बताते हैं ना, तुम थाना चलो, हम थाना में बताते हैं तुमको। गाड़ी में बैठा? हाँ, गाड़ी में बैठा लिए। दोस्तों, इनके घर पे हमला हुआ, जिसका स्पष्ट वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ये पुलिस को आवेदन देते हैं। पुलिस इनके घर पे आती है, राजकुमार यादव, और इनको, महिलाओं को गंदी गंदी गाली देते हैं, और उसके बाद जिसके साथ अन्याय हुआ उसको ही अरेस्ट कर लेते हैं, वो भी बिना वारंट के, बिना किसी शिकायत के। क्या जी, कोई शिकायत नहीं था, हम पूछे भी। वो बोले तुम चलो न थाना, हम बताते हैं कि क्या हुआ है। रंगबाजी से दोस्तों
सोचिए कोई पुलिस वाला कितना ज्यादा गुंडागर्दी पे उतर सकता है। उसका एक उदाहरण आप देखे थे कि राजीव रंजन ने मोछुआ के साथ मिलकर रामसेवक राम को मार दिया था। और दूसरा उदाहरण यहां पर देखिए कि राजकुमार यादव, इनका घर टूटा, इन्हीं को गाली दिए और उल्टे इन्हीं को बिना किसी कंप्लेन के धमकी देते हुए इनकी मां के साथ, घर के महिलाओं के साथ गंदी गंदी गाली देते हुए इसको गाड़ी में बैठा लिए। आपके सामने में इसको गाड़ी में बैठाए थे। हाँ जी सर, बोले माधर चौथ भोसरी वाला तुझको करेज फाड़ देंगे इस करके, तुमको छोड़ेंगे नहीं, कहाँ कहाँ फोन किया है हमको सब पता है, हम तुमको करेज फोड़ देंगे। ऐसा आप लोग नहीं कुछ बोले? हम लोग नहीं बोले, महिला था, हमको वो डंडा उठाए मारने के लिए, बोले इसे भोसरी वाली को पकड़ के ले चलो, ऐसा बोले? हाँ। तो आपको गाड़ी में बैठा कहाँ ले गया? हमें गाड़ी में बैठा के रोसड़ा थाना ले आप गए। नहीं बोलते थे हमको किस बात का? हम यहाँ पे बोले कि सर मेरा गुनाह क्या है वो तो बता दीजिए। तो बोले थे कि भोसरी वाले तू बैठ, तो तुमको हम बताते हैं थाना पे कि क्या तुम्हारा गुनाह है। अच्छा। और फिर हमको वो बैठा रहे थे, हम जा ही रहे थे बैठने के लिए, बोला कि मार इसको साले को, पहले दे 4 डंडा हुमच के। मतलब गाड़ी पर बैठाने के टाइम जो कि हम जा रहे थे, उसके बावजूद बोला मार इसको माधर को 4 डंडा लगा। तो उसके बाद हम फिर जाके बैठे, यहाँ से हमको रोसड़ा थाना ले गए। थाना पे हमको 8 बजे के लगभग में ले गए थे, टाइम उतना नहीं हमें पता है। रास्ते में मेरा मोबाइल ऑफ कर दिया, हमें टाइम नहीं पता है। मोबाइलो ऑफ कर दिया? हाँ, मोबाइल ऑफ कर दिया था। थाना पे 8 बजे आपको ले गया जी। फिर कहाँ पे बैठा के रखा? केबिन में बैठाया। केबिन में बैठा जी। के रखा था। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से लगभग 3 घंटे यानी 11 बजे के करीबन हमको वो बुलाए किधर आओ। तो वो कहाँ पे बुलाए? कौन बुलाए? राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी बुलाए किधर आओ। उनका जो केबिन था उस केबिन में हमको बुलाए। बुलाने के बाद बोला कि ये सादा पेपर है और ये कलम है, भोसरी वाले लिख जो मैं बोलता हूँ सो। तो हम बोले सर इसमें क्या लिखना है? तो बोलता है कि तू लिखेगा या जेल जाएगा, हमको जेल भी भेजने आता है। हाँ, नहीं लिखना है तो छोड़ यहाँ पे पेपर, जाकर वहाँ बैठ, हम जेल कैसे भेजते हैं हम तुमको बता देते हैं। तो अब जेल जाने के डर से सर हमने लिखना शुरू किया। तो वो नाम पता, एड्रेस सब कुछ हमरा लिखवाए। लिखवाने के बाद नीचे में ये चीज़ लिखवाए कि थाना और पदाधिकारी से हमें कोई शिकायत नहीं है। तो उसके बाद नीचे में लिखवाए कि 30/7/2022 को, जो कि हम शाम को दिए हैं सर वो आवेदन, उस आवेदन से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। हम फिर बोले सर हम आवेदन दिए, मेरा घर टूट गया, उस घर में मतलब नल का था सर, आज मेरे घर में नल जल योजना नहीं लगा है, चापाकल था, उस चापाकल से हम पानी पीते थे, नहाते थे, आज वो चापाकल तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आप बताइए किसी से हम मांग के पानी पी लेंगे? क्या वो बाथरूम जाने के लिए हमें पानी देगा या हमारा बाथरूम का रास्ता बंद है? क्या हुआ थाना पे? थाना पे वही चीज़ लिखवा लिए, बोले चुपचाप चला जा और नहीं तो फिर हम दिखा देंगे। जो कि मेरे ग्रामीण लोग वहाँ पे थे जिनको हमसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, मतलब ग्रामीण लोग को पता चला कि आपको उठा लिया है, पहुंचे? हाँ, ग्रामीण लोग पहुंचे थे, मेरे रिश्तेदार भी थे, एक ससुर जी थे जो गवाह के रूप में वो हमको लेके आए हैं। वो भी गए थे मिलने के लिए कि हम इनको छुड़ाने के लिए आए हैं। तो बोला बाहर बैठो, ठीक नहीं, अंदर कोई नहीं जाएगा, बाहर बैठो। उन लोगों को बाहर बैठाया और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। अच्छा, फिर साइन आपसे लिखवा के साइन भी हाँ, हमसे लिखवाए, हमसे साइन करवाए। और मेरे ससुर जी थे, वो आए थे हमें छुड़ाने के लिए। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को बोला कि तुम अपना ससुर को सिर्फ बोला और कोई नहीं आएगा, उनसे साइन करवाओ। वो भी साइन किए और उसके बाद बोले दोस्तों इनके घर पे हमला होता है, इनके घर को तोड़ा जाता है, इनके चापाकल को तोड़ दिया जाता है, बाथरूम को तोड़ दिया जाता है। और जब पुलिस आती है दोस्तों इनके आवेदन पे तो इन्हीं को गंदा गंदा गाली देती है, महिला लोग को गाली देती है और अवैध रूप से इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और थाना में ले जाने के बाद इनको 4 घंटा अपराधी की तरह बैठाया जाता है और फिर इनसे जबरदस्ती गाली गलौज दे करके जबरन सिग्नेचर करवाया जाता है कि हम अपनी मर्जी से ये सब चीज़ किए हैं और हम इस केस में हमारे तरफ से जो आवेदन दिया गया है हम इसमें कार्रवाई नहीं चाहते हैं, हम आपसी सहमति से सुलह चाहते हैं। दोस्तों इसीलिए ये किया गया राजकुमार यादव के द्वारा कि हो सकता है कि ये लड़का जाकर के मीडिया में बोले, हो सकता है कि बड़े अधिकारी को बताए, हो सकता है जांच हो जाए, इसीलिए डरा धमका करके ये साइन करवा लिए कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए थे कि हमको आवेदन पे कार्रवाई नहीं करवाना। दोस्तों जो काम गुंडा लोग को करना था वो काम राजकुमार यादव जैसे लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, पुलिस की वर्दी में कर रहे हैं, महिलाओं को गाली दे रहे हैं, युवाओं को गाली दे रहे हैं, अवैध रूप से गिरफ्तार कर रहे हैं और अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब ये रात में आ गए फिर से आपके जमीन पे कब्जा कर लिया। पे आया उस सब लोग को बोला कि आज थाना पर आना,
हाँ थाना पर आना सुबह में। उसके बाद वहाँ से आया, ये लोग को पता नहीं, वो सिखा दिए जाओ वहाँ पे घर बनाना है। आके वो सब लोग घर बनाना तैयार हो गए। दोस्तों सोचिए कि आपके घर के बाउंड्री वाल को, बाथरूम को आपके घर पर हमला करके लाठी डंडा से तोड़ दिया जाए। आप थाना में फोन करें कि सर मेरा घर टूट रहा है, हमारी घर में महिलाएं हैं, लड़की है, पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, किसी को भेजिए, हमारी मदद कीजिए। आपको बोला जाए कि थाना पे आओ, पेटिशन दो, तब हम आदमी भेजेंगे। ऐसी स्थिति में ये थाना पे जाते हैं, पेटिशन देते हैं, और पेटिशन देने के बाद थोड़ी देर के बाद राजकुमार यादव का इनको फोन आता है कि किधर है तुम्हारा घर। और जब घर पहुंचते हैं दोस्तों, तो जिसके साथ जुल्म होता है उसी आदमी के, उसी के परिवार को, महिलाओं को गंदी गंदी गाली देते हैं राजकुमार यादव, और उसके बाद अवैध रूप से गिरफ्तारी कर लेते हैं और जबरदस्ती बॉन्ड पेपर बना के सिग्नेचर करवा लेते हैं। सोचिए दोस्तों, वर्दी पहन के पुलिस वाले किस तरह से जुल्म की प्रकाष्ठा को पार कर रहे हैं। रोसड़ा थाना में दोस्तों जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कभी राम सेवक राम को मार दिया जाता है दोस्तों, कभी बलात्कारी को भगा दिया जाता है दोस्तों, कभी बलात्कार पीड़ित लड़की को थाने से भगा दिया जाता है दोस्तों, और कभी घर तोड़ने वाले को ही, घर जिसका घर टूटता है उसी को उल्टा गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों वरीय पदाधिकारी चुपचाप तमाशा देखते हैं और छोटे अधिकारी नंगा नृत्य करते हैं। दम नहीं है किसी अधिकारी में कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई कर सके दोस्तों, क्योंकि ये आम आदमी है, गरीब आदमी है, इनकी कोई औकात नहीं है। इसीलिए राजकुमार यादव जैसे लोग इन लोगों को शोषण करके चल जाते हैं। दोस्तों यही बिहार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, गरीबों पर हो रहा अत्याचार। दोस्तों जब पुलिस इनके घर में पहुंची थी और इनके गर्दन पर हाथ फेरा जा रहा था कि भागो भोसड़ी वाला यहां से, तब इनकी छोटी सी भतीजी को और इनको गंदा गाली दिया था राजकुमार यादव। हाँ राजकुमार यादव बोले भोसड़ी वाली तुम वीडियो बना रही है। हम बोले नहीं हम वीडियो नहीं बना रहे, बिजली लोक रहा है। भोसड़ी वाली हमको सिखाते हैं, उसको पकड़ो, भोसड़ी वाली को इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको अरेस्ट करो। क्या बोल रहे थे अभी बताइए। हम ये बता रहे थे कि हम ना एक आवेदन दिए थे अनुमंडल में 107 के लिए, जो कि गंदा पानी बह रहा था, ये वो था जिसका DR नंबर 811 है। और 21/7/2022 को अनुमंडल से उठ के थाना पे आया। हम वहाँ से गए थे कि सर 28 तारीख को, 21/7 को आवेदन उठ के आया, और ये हमें 28 तारीख को पहुँचे थे थाना पे कि सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, थोड़ा इसका जांच करवा देते। तो वहाँ पे हम बताया कि तुम्हारा आवेदन यहाँ नहीं आया है सर, अभी अब आएगा तो कार्रवाई होगी। अगर सर वो 107 हो गया होता तो आज ये घटना मेरे घर पे नहीं घटता। क्या नाम है आपका? तेज नारायण शर्मा। अच्छा किसके नाम से आवेदन दिए थे? तेज नारायण शर्मा। गांव कौन सा हुआ आपका? फतेहपुर, पंचायत मोतीपुर।